जय हिंद दोस्तों। हमारे क्लास 10th के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो गला ख़राब है, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ आवाज़ धीमी आए, है ना। तो अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है ना 10th की। बोर्ड की बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी है। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। आप लोग मोबाइल से जितना अधिक से अधिक कोशिश करें कि दूरी बने, तो उसको बनाकर रखें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी उसका यूज़ करें, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो अपने पास भी ना रखें, है ना। नहीं तो मन उसी में ज़्यादा लगा रहेगा और आपका पढ़ने में कम लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 यानी एपी का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, show that a1 a2 ... an form an AP where an is defined as below। स्टूडेंट्स, इसमें जो an है वो दो पार्ट में दिया हुआ है, और पहला पार्ट है उसका an = 3 + 4n, और सेकेंड है an = 9n - 5n, ठीक है। नीचे भी दे रखा है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब ये है, कहा है कि एपी फाइंड करने के साथ साथ 15 टर्म, जो दोनों केस में 15 टर्म्स के जो सम है उनको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं और बनाते हैं एपी। इसके बाद में 15 टर्म का सम भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला है 10 का फर्स्ट पार्ट, an = 3 + 4n। an = 3 + 4n। इस तरह का स्टूडेंट कभी कभी आ जाता है, आप लोग घबरा जाते हैं इसको करना क्या है। देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको n की वैल्यू रखनी है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग n = 1, 2, 3, 4, ... ठीक है। क्या करेंगे, n की जगह पर पहली बार में 1 रखेंगे, सेकेंड टाइम में 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस तरीके से आपके टर्म्स निकलते चले जाएंगे। तो देखिए, इसी में रखना है, याद रखिएगा, इसी में रखना an = 3 + 4n में। तो चलिए 1 रख देते हैं, 1 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 = 3 + 4 × 1। तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 = 7। देखिए फर्स्ट निकल आया ना। इसी तरीके से a2 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 = ये हो जाएगा 3 + 8 = 11। ये सेकेंड टर्म निकल आया। a3 आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3 + 4 × 3 = हो जाएगा 3 + 3 4 = 12। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये जो एपी है इतने से ही क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, 7, 11, 15, ... स्टूडेंट्स, एक हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, T2 - T1 = T3 - T2। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब एपी को चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा। तो T2 कितना है 11 - T1 7 = T3 15 - T2 11। तो देखिए
दोनों तरह से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7 4 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 15 माइनस 11 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये आपके टर्म्स आए हैं ये एपी में है। किस में है, एपी में है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एपी तो बना ली, अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसमें कहा है कि 15 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग 15 टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर दें। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आया था, फर्स्ट टर्म को ए ले लीजिएगा। फर्स्ट टर्म 7 था, डी कितना है, जितना ये आया है, डी इक्वल टू 4, और इसके बाद में एन इक्वल टू 15। ठीक है, अब फार्मूला लगाइए। सम वाला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब करेंगे 15, n की जगह 15 रख देंगे, a की जगह 7, d की जगह 4, तो हो जाएगा यहाँ s 15 इक्वल टू 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 2, a की जगह 7 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। अब ये हो जाएगा 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 माइनस 1 का मतलब 14 होगा, इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 बाई 2, ये 14 प्लस 56। आगे जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बाई 2 और 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70। 70 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 35 आ जाएगा। कितना आएगा, 35। अब क्या करेंगे, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52, यानी 525। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, गिवन है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये आपका गिवन है। अब इसका भी हम लोग एपी फाइंड करेंगे, उसके बाद में 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं। क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे n की, पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर n की जगह रखेंगे, n की वैल्यू पहली बार में 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। देखिए फर्स्ट टर्म आ गया ना, इसी तरीके से सेकेंड टर्म निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो ये आपके टर्म्स कितने आए हैं, 4, -1, -6 डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है, -1, माइनस T1 कितना है 4 इक्वल टू T3 कितना -6 और माइनस, और ये -1 है तो -1 प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -1 और -4 हो जाएगा -5, और यहाँ पर देखिए -6 और ये प्लस का 1 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का
5। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपके टर्म्स दिए गए हैं ये एपी में हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके 15 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और 15 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पूरा कैलकुलेशन, यहाँ पर आपके जो टर्म्स आए थे वो 4, -1, -6 थे। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -5, एन यानी 15 टर्म का निकालना है तो n = 15 हो जाएगा। इसके बाद में ऐसे वैल्यू रख लीजिए तो आपका ये आंसर आ गया -465। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में दिया है दैट इज S1 क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्वेश्चन मार्क, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। कई टर्म्स पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक तो आपका फर्स्ट टर्म पूछा गया है, फिर सेकेंड टर्म पूछा गया है, सेकेंड टर्म यानी का 2 टर्म्स का जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनका सम पूछा गया है। इसके बाद में सेकेंड टर्म पूछा गया है, इसी के साथ थर्ड, 10th और nth टर्म को भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे कर लेते हैं। तो S = कितना हो जाएगा 4n - n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम रख देंगे यहाँ SN करके है तो यहाँ रखें पुटिंग n = 1, 2, 3, 4 ... करके रख देंगे। तो पहले 1 रख देंगे तो हो जाएगा S1 = 4 × 1 - n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है, चाहे फर्स्ट टर्म को आप सम करें या उसको फर्स्ट टर्म बोल दें, कुछ भी हो एक ही रहेगा। इस वजह से स्टूडेंट फर्स्ट टर्म S1 भी रहेगा तब भी वही रहेगा और A1 रहेगा तब भी वही रहेगा। इस वजह से फर्स्ट टर्म यही होगा है। इसके बाद में सेकेंड टर्म में आ जाइए। सेकेंड टर्म यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना होगा 4 × 2 - 2 स्क्वायर = 8 - 4 = 4। यानी फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना हो जाएगा 4। इसके बाद में फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना होगा 4 × 3 - 3 स्क्वायर = हो जाएगा 12 - 9 = 3। अब देखिए इसमें उन्होंने पूछा क्या है, ध्यान दें। इसमें उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट टर्म तो आपका आ गया S1, फर्स्ट 2 टर्म का सम आपका आ गया ये तो एक ये आंसर आएगा आपका और एक ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो फर्स्ट टर्म की बात है और अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, ध्यान दें। तो सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा यानी A2 = S2 - S1 हो जाएगा। तो S2 कितना है, S2 आपका 4 है और S1 3 है।
तो ये आ जाएगा 1। कितना आएगा? फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा। इसके बाद में हम d निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। d इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? a2 आपका है 1 माइनस a1 कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? -2। तो ये आपका आ गया। अब a और d आपको मालूम है, तो आगे इसको कर सकते हैं। देखें, इसको साफ कर देते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू आपका 3, हाँ, और d इक्वल टू -2। इसके बाद a और d की वैल्यू निकालना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। इसको साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले उसमें थर्ड टर्म भी पूछा गया है। थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म, तो स्टूडेंट्स आपको पता है थर्ड टर्म को लिखते हैं a + 2d। a की वैल्यू रखेंगे कितनी? 3 + 2 × d की वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 3 और प्लस माइनस का माइनस, 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा? -1। यानी थर्ड टर्म जो आ गया वो -1 आ गया। इसी तरीके से 10th टर्म निकाल लीजिए। 10th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + 9d। a की वैल्यू कितनी है? 3 और प्लस 9 × d की वैल्यू -2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और प्लस माइनस का माइनस, 2 × 9 = 18। ये हो जाएगा माइनस, अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा -15। यही आएगा। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड टर्म 10th टर्म जो पूछा गया था वो ये निकल गया -15। अब उसमें कहा है कि nth टर्म निकालिए। nth टर्म, तो nth टर्म जो आपका गिवन nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a + n - 1 × d, यही रखेंगे ना। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n तो वही रहेगी, n की वैल्यू नहीं गिवन है, और d की वैल्यू -2। देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 प्लस यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा -2n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 5 - 2n। तो ये आपका nth टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग, एक चीज़ और हम आप लोगों से बार बार कहना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे बहुत सारी बुक्स के सॉल्व करने में लगे रहते हो और रिज़ल्ट आप लोगों का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं बनता है, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी बुक्स में आप लगे रहते हैं, ये भी सॉल्व कर लें, वो भी सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, दुनिया में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनकाउंटेबल हैं, उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। कितना भी बुक्स पढ़ लें उसके बाद भी आप 1% भी बुक मैथ्स का नहीं पढ़ सकते, जितनी दुनिया में बुक्स हैं। तो इस वजह से इस होड़ में मत रहिए कि किसने बुक्स पढ़ ली, किसने कितना सॉल्व कर लिया। आप इस होड़ में पढ़िए कि किसका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा दुनिया का आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो याद रखिएगा, आप कितना भी बुक सॉल्व कर लें, आपके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी इस बात का उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे और आगे से मन लगाकर एनसीईआरटी पर ध्यान देंगे, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6।
बस इतना सा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। मतलब ये है कि ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हों। तो 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है, आपको एपी के लिए सिर्फ शुरुआत के 3 से 4 टर्म चाहिए, बाकी तो आपको चाहिए नहीं, है ना। तो 3 से 4 टर्म लिख लीजिए जो 6 से डिविजिबल हों। तो याद रखिए 106 खुद ही है ना। देखिए एपी ले लेते हैं यहाँ, एक तो आपका 6 खुद ही यही 6 से डिविजिबल है, दूसरा इसका टेबल आगे लिखते जाइए, हो जाएगा 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a = 6 हो जाएगा, d = 12 - 6 = 6 हो जाएगा। n की वैल्यू आपकी गिवन है 40, गिवन है ना, n की वैल्यू आपकी 40 गिवन है। तो सीधा सीधा सम का फार्मूला लगा दीजिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए लगाते हैं तो हो जाएगा क्या, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। n की जगह 40 रख देंगे, S40 = 40/2, 2 × a की जगह 6 रखेंगे, प्लस n की जगह पर 40 हो जाएगा, -1 × d की जगह पर 6 हो जाएगा। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, 40 को 2 से डिवाइड करें 20 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, प्लस 40 - 1 ये 39 हो जाएगा, × 6 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 39 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 6 में, तो कितना हो जाएगा 234। आप लोग कर ले, इतना ही आएगा, कितना आएगा 234। इसका इसमें सम कर देंगे, अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 246, 246 ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आपका आ जाएगा 4920, 4920 ये आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो सॉल्व हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आसानी से करें, बड़े आसान से क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इसी का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी लगभग उसी तरह का है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। उसमें 6 का था, इसमें 8 है, उसमें 40 था, इसमें 15 है। सेम उसी तरह से करना है। तो देखिए कर देते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 8 के मल्टीपल आप लिख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 8, 16, 24, 32 है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, यहाँ पर आपका a = हो जाएगा 8, d = हो जाएगा 16 - 8 = 8, n = हो जाएगा 15। तो सम इसमें भी पूछा तो सम निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। Sn = फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। n की जगह पर 15 रख दीजिए, तो S15 = 15/2 इन ब्रैकेट 2a की जगह पर 8 रख दीजिए, प्लस n की जगह पर 15 ही रहेगा, -1 × d की जगह पर 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 15/2 और यहाँ 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 15 - 1 ये 14 हो जाएगा, × 8 हो जाएगा। तो यहाँ 15/2 और ये हो जाएगा 16 + 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 14 में, तो हो जाएगा
2, ठीक है। अब ये 15/2 और इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे 64 आ जाएगा। अब हम अगर इसका मल्टीप्लाई करें 64 मल्टीप्लाई बाई 15 तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 960 देख लें। 15 4 जा 60 कैरी 6 और 15 6 जा 90 और 6 96, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो भी सॉल्व हो गया। आसान से क्वेश्चन है, इस वजह से फटाफट हो रहे हैं, है ना। हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, छोड़े नहीं, क्योंकि आप लोगों में कुछ एवरेज लोग हैं जिनको बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं आता है, कुछ लोग बहुत ही नीचे अभी शुरुआती की है उन्होंने पढ़ाई, और कुछ बहुत अच्छे हैं। हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि सब लोगों का भला हो, सब लोगों का अच्छा हो, इस वजह से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम पूछा गया है, ठीक है। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स हैं उनका सम पूछा गया है। तो अब बताइए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स वही होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिख लेते हैं क्या दिक्कत है ऑड नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर है 14, ऑड नंबर पहला 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके, और लास्ट जो होगा वो 49 होगा। लास्ट वाला कितना होगा, 49 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, t की वैल्यू 3 - 1 = 2 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म है यानी l की वैल्यू आ जाएगी 49 हो जाएगा। अब आपकी n की वैल्यू पूछी गई है, कहा गया कि कितने नंबर्स होंगे, तो n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो फार्मूला होता है Sn equal to स्टूडेंट्स आपको n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले n निकालते हैं, उसके बाद Sn निकालेंगे। तो एक फार्मूला होता है L = a + n - 1 × d, ठीक है। L की वैल्यू 49 है, इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमें निकालनी ही है, d की वैल्यू 2 है। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 49 = 1 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा 49 = 1 - 2, ये 1 2 का जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n - 1। अब इस 1 को ये माइनस का है, इधर लेके आओ तो हो जाएगा 49 + 1 = 2n, तो हो जाएगा 2n = 49 + 1 50 हो जाएगा, ठीक है। तो n = हो जाएगा 50/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब n की वैल्यू आपकी आ गई है, अब क्या करेंगे Sn निकाल लेंगे। सम पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, वैल्यू रख दीजिए। तो हो जाएगा n की वैल्यू आई है 25, तो S 25 = 25/2 इन ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू क्या है 25 - 1 × d कितना है 2। अब देखिए ये हो जाएगा 25/2, ये 2 × 2 + 25 - 1 24 × 2,
तो ये हो जाएगा 25/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 48, ये हो जाएगा 25/2 और इंटू ये हो जाएगा 50। 2 से 50 को अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया, सॉरी 14 क्लियर हो गया। आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आप लोग इसको कर लिए हों, उतार लिए हों, तो हम आगे बढ़ें, है ना। तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, प्यार से इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, तो कंस्ट्रक्शन का उसने कुछ अपना ड्यूरेशन होगा उसमें काम कराने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन समय से काम नहीं करवा पाया और वो 30 डेज़ लेट हो गया, डिले हो गया काम। तो हर दिन के हिसाब से उसके ऊपर 50 रुपीज़ की पेनाल्टी लगती थी। पहले दिन जो बेसिक पेनाल्टी थी वो 200 थी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा। एपी क्वेश्चन नंबर 15, एपी आपका बन जाएगा 200, फिर 50 ऐड हो जाता है तो 250, फिर और 50 ऐड हो जाएगा तो कितना 300 है। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ऐड होता है इंक्रीज होता है हर दिन उतना ही, यानी 50। एन की वैल्यू कितनी है, जितना दिन डिले होता है 30 डेज हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, बोलिए। अब इसमें ऐड कर देना है, कहा है कि 30 डेज में उसकी कुल पेनाल्टी कितनी होगी। तो चलिए और कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू है 30, तो S 30 = 30/2 हो जाएगा। 2a की जगह पर 200 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर 30 - 1 × d की जगह पर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आ जाएगा कितना 50, और ये 200 का 2 में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो जाएगा। और यहाँ 30 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा 29 × 50, ठीक है। अब कर लीजिए सीधा, ये 50 हो गया, ये 400 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रख लीजिए। 29 का 5 टाइम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 145, ये हो जाएगा ना। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस करने पर हो जाएगा 1850। अब अगर 15 से हम मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 27750, ठीक है।
ये आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में, तो हम अगले वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो था वो 15 क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि कुल जो पैसे हैं वो 700 रुपये हैं, टोटल 700 रुपीज़ ओनली, और इसी 700 रुपीज़ से प्राइज़ दिया जाएंगे, वो भी 7 प्राइजेस दिए जाएंगे। तो कहा है कि ये बताइए, उसमें एक कंडीशन और रखी गई कि जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता जाएगा तो प्राइस 20 रुपीज़ डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं प्राइजेस। ठीक है, प्राइजेस तो मान लीजिएगा पहला प्राइस कितना है, पहला मान लीजिए x है, दूसरा 20 कम हो जाएगा x माइनस 20, तीसरा और 20 कम हो जाएगा इससे भी, तो हो जाएगा x माइनस 40, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 60, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 80, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 100, फिर 20 कम कर दीजिए x माइनस 120। अब देख कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है x, d कितना है -20, -20 क्यों है, क्योंकि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए -20 है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है, और s की वैल्यू कितनी है 700। अब देखिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो s इक्वल टू हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू 7 है, 7/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है x, प्लस n की वैल्यू है 7 -1, d की वैल्यू है -20। 7/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 7 - 1 हो जाएगा 6 इंटू -20। अब क्या हो जाएगा, ये 7/2 और ये हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए s की वैल्यू आपकी कितनी दी है, s की वैल्यू 700, तो s की जगह पर रख दीजिए सब जगह 700। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 700 इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट x माइनस 60। तो ये 7 जब लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, भाई 7 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 60। 7 से 700 को कट करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 100, तो 100 इक्वल टू x माइनस 60 हो जाएगा ना। अब ये 60 इधर लाएंगे लेफ्ट में तो प्लस में हो जाएगा, तो 100 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, यानी जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है
160। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि आगे जो नंबर जो प्राइस कौन सा प्राइस कितने का होगा वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लास्ट स्टेप है, उसके बाद आपका सीधा आंसर होगा। तो इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, जो x की वैल्यू आई है ना, फर्स्ट प्राइस x की वैल्यू जो आई है वही हो जाएगा, यानी 160। सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा, x माइनस 20, यानी 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140। सेकेंड प्राइस 140। ये थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, x माइनस 40, इसका मतलब हो जाएगा 160 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 120। फोर्थ प्राइस में आइए, फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, x माइनस 60 इक्वल टू 160 माइनस 60 इक्वल टू 100। थर्ड प्राइस ये हो जाएगा। फिफ्थ प्राइज कितना हो जाएगा, फिफ्थ प्राइज आपका हो जाएगा x माइनस 80, हो जाएगा 160 माइनस 80, माइनस कर देंगे तो 80 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें सिक्स्थ प्राइज कितना होगा, सिक्स्थ प्राइज आपका आ जाएगा x माइनस 100, तो हो जाएगा 160 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 60 जब माइनस कर देंगे। अब सेवेंथ प्राइस कितना है, x माइनस 120 इक्वल टू 160 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 40। ये आप लोगों का प्राइजेस हैं कि कितना प्राइस होगा, ध्यान से इसको देख ले। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।